जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं रीजनिंग में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं काउंटिंग ऑफ फिगर। अभी हमने पढ़ा नंबर ऑफ ट्रायंगल, अब हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले पढ़ेंगे टाइप 1। अब आप लोग सोचेंगे टाइप 1 क्या होता है, तो चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं टाइप 1 क्या होता है। तो देखिए हम इसको काउंट करते हैं। पहले देखिए 1 2 3, 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे कॉलम्स होते हैं और ये हमारी रो होती है। जब हमारे कॉलम्स और रो बराबर नहीं होते तो उसको हम टाइप 1 कहते हैं। अब हम इसके स्क्वायर निकालेंगे। इसका स्क्वायर कैसे, कितने हमारे स्क्वायर हैं। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं। हमारे कॉलम्स हैं 3 हमारे कॉलम्स और रो हमारी 4 है। रो 4 है। अब हम इनको आपस में इंटू कर देंगे, 3 इंटू 4। अब हम इसका इंटू करेंगे तो 12 आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। अब हम आप लोगों को बताते हैं इसका तरीका कैसे करना है। ये जो हमारी 3 और 4 है, इसको हम एक माइनस कर देंगे, एक संख्या कर देंगे। तो एक संख्या कम करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर फिर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको हम कब तक करते रहेंगे, जब तक 0 ना आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और ये यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब हमें नहीं करना है इसके, अगर जहाँ पर भी इधर भी चाहिए इधर, वहीं से हमें रोक देना है। ठीक है, अब हम इसको इंटू करेंगे। 3 4 जा 12, 2 3 जा 6, 1 2 जा 2 और 0, यहाँ पर 0 आ जाए। अब हम इनको आपस में सारे को जोड़ देंगे। तो 12 प्लस 2, 0 का कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए 18 और 2, यहाँ पर हमने ऑप्शन तो लिखा ही नहीं। ये आपके ऑप्शन है, ये 12 है यार, देख सके यहाँ पर 12 है। ठीक है, 12 6 18, 18 2 कितना हो गया हमारा 20। तो हमारा राइट आंसर हो गया 20। इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, 20 है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम दोबारा फिर से आपको समझा देते हैं। देखिए टाइप 1 में रो और कॉलम बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो पहले हम कॉलम को काउंट कर लेते हैं, फिर हम रो को काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 हमारे कितने कॉलम्स है, 3, और रो हमारी कितनी है, 1 2 3 4। इनका इंटू किया, उसके बाद हम हमारा जितना लास्ट नंबर होता है, जो हमारा कॉलम और रो का लास्ट नंबर होता है, उसमें हम एक एक माइनस करते हैं। कब तक करते हैं, जब तक 0 ना आ जाए। ठीक, हमने कर लिया। फिर उसके बाद हमने इंटू कर लिया सबका, फिर सारे को जोड़ दिया तो हमारा नंबर ऑफ स्क्वायर निकल आया। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से कर लेना घर पे फिर से। अब नेक्स्ट आपका फिगर ये रहा। ठीक है, अब इसमें भी हम रो निकालेंगे और कॉलम निकालेंगे। तो चलिए हम रो निकाल के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो इसमें हमारे रो कितने हैं, 5। यहाँ हम लिख लेते हैं, रो हमारी 5 है। यहाँ कॉलम हम गिन लेते हैं, कॉलम हमारे 4 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही करेंगे, इंटू 5 गुणे 4। अब हम जो हमारी लास्ट संख्याएं होती हैं 4 4 5 5, अब उसी में से हम एक एक संख्याएं माइनस कर लेते हैं। कब तक माइनस करते रहेंगे, जब तक कि 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे, गुणे 3 लिख लेंगे, फिर यहाँ पर गुणे 3, फिर यहाँ पर गुणे 2, फिर यहाँ पर गुणे 2, यहाँ पर 2 गुणे 1, फिर यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 0। अब हम इसको आपस में जोड़ लेते हैं, सॉरी इंटू कर लेते हैं। यहाँ 20 आ गया हमारा, यहाँ पर 4 3 12 आ गया, यहाँ पर 3 दूना 6 आ गया, यहाँ 2 एकम 2 आ गया और यहाँ पर आ गया हमारा 0। ठीक है,
अब हम इनको आपस में जोड़ लेते, 20 + 12 + 6 + 2। अब इनको आपस में हम जोड़ लेंगे, 20 12 हमारा हो गया 32, 6 हमारा हो गया 38, 38 2 40। इसमें हमारे नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं? 40 है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 40, ऑप्शन में 40 ये रहा तीसरे नंबर। हमारा राइट आंसर हो गया 40। आशा करती हूँ कि आप लोगों को टाइप 1 अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2। अब आप लोग सोच रहे हो कि टाइप 2 क्या होता है, तो ज़रा सब्र रखो, बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए उसमें हमारे रो अलग और कॉलम अलग होते थे, मतलब कि बराबर संख्याएं नहीं होती, तो रो और कॉलम की अलग अलग संख्या होती। टाइप 2 में क्या होता है, रो और कॉलम दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं। अब देखिए हम बात बताते हैं आपको, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, इसमें हमारे रो भी बराबर और कॉलम भी बराबर है। हमारे यहाँ रो कितने हैं? 4, और हमारे कॉलम कितने हैं? 4। ठीक है, समझ आया? अब हम इसमें करते क्या हैं, इसमें हम देखिए ये स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर एंड प्लस 4 का स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर 1 आ जाए, प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब हम इनको आपस में जोड़ देंगे, 16 9 कितना हो गया? 25, 25 4 29 और 1 30। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं? 30 है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इसको हम दूसरे तरीके से नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। जो हमने टाइप 1 में किया था वही हम इसमें भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। देखिए ये हमारा 4 है, ठीक है, और ये इधर भी हमारा 4 है। अब वही हम मेथड अपनाएंगे, माइनस कर देंगे एक एक। ये हो गया, ऐसे ही तो करते थे हम लोग उसमें। ठीक है, 4 4 16, 3 त्रिक 9 और 2 दूनी 4 और 1 एकम 1। देखिए वही संख्याएं आ गई ना, देखिए 16 आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया और 1 आ गया। आपस में सबको हम जोड़ देंगे, 16 9 25 9 और 25 4 29 और 1 30। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड 2 तरीके का सिर्फ हम टाइप 2 में ही कर सकते हैं, टाइप 1 में नहीं करना है। टाइप 1 में आपको सिर्फ ऐसे ही करना है, सिर्फ यही वाला मेथड यूज करना है टाइप 1 में। और टाइप 2 में आप ऐसे करके भी, स्क्वायर करके भी निकाल सकते हो और टाइप 1 से भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, अब चलिए हम टाइप 2 पे आपको एक बेसिक बता देते हैं। देखिए वैसे रो और कॉलम हम इसमें काउंट करेंगे, तो रो और कॉलम हमारे बराबर है, तो इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, हमारा कितना आ गया? 5। अगर हमारा 2 स्क्वायर है तो हमारा आंसर 5 ही आना है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है तो हमारा आंसर 5 ही आना। तो चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है ना, कैसे कैसे आते हैं। तो आपका राइट आंसर इसका होगा, पर यहाँ पर आप 5 लिख लेना, 5, ये राइट आंसर आपका 5 होगा। चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप बेसिक बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना। ठीक है, ये आपका बेसिक है, इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है तो आपका 5 ही होना। अगर ये 4 स्क्वायर दिए गए तो इसका टोटल 5 ही होगा। ठीक है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, ये आपका बेसिक है। ठीक है, ये रहा आपका उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम इसका आंसर बताते हैं, 1 2 3 15 इसका आंसर होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे, तो जिनको अच्छे से बेसिक समझ में आया होगा उनको समझ में भी आ गया होगा कैसे 15 आया। ठीक है, चलिए हम आपको सही से बता देते हैं। देखिए सबसे पहला तो ये हमारा स्क्वायर है, उसके अंदर ये वाला है,
एक ये है, एक ये है, एक ये है। कितने स्क्वायर है टोटल? 3 स्क्वायर है। तो देख के समझ में आ ही गया, वो उसमें हमने आपको बताया था कि 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना होता है? 5। तो इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5 है। टोटल कितने हो गए? 15 हमारे हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? चलिए हम आपको फिर से बता देते हैं। 1 2 1 2, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 5। अब हम इसमें देख लेते हैं 1 2 1 2 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 5। 1 2 1 2 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 5। हो गया ना? अब आपस में सबको जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 15। ये वाला तो हो गया हमारा। अब हम वो दूसरे वाले तरीके से करके देख लेते हैं, है ना? 1 इंटू 2 0 इंटू 1। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, आपका इसका आंसर हो गया कितना? 15 हो गया, है ना? ये 15 हो गया। तो आपका ऑप्शन में कहाँ है? ये रहा आपका ऑप्शन में 15। कितना हो गया आपका आंसर? 15। तो आप लोग इसको कर लीजिए। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कितना टफ है। रुको जरा सब्र रखो, बताते हैं। बिल्कुल भी टफ नहीं है। अब हम आप लोगों को बता दें 1 2 3 4 1 2 3 3 4 हो गया हमारा 16 5 10 15 20 30 20 और 20 कितना हो गया हमारा टोटल? 50। इसमें नंबर ऑफ कितने हैं? नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं? 50। अब सोच रहे होंगे कैसे कैसे, तो हम बता रहे कैसे। चलिए करते हैं कैसे। ठीक है, इसमें रो और हमारे कॉलम बराबर है। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो क्या करना है हमको? स्क्वायर कर लेना। चलिए कर लेते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो हमारा ये हो गया 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16। ठीक, 20 और ये 10, हमारे कितने हो गया? 30। तो ये हमने बाहर बाहर वाला अपना कर लिया है। ठीक, अब ये तो हमने आप लोगों को बताया है यार। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना होता है? 5। तो वही है 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। बस हो गया ना? वही करना है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 5। 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 तो इन सबको आपस में हम जोड़ लेते हैं। तो इसका टोटल कितना हो गया हमारा? 20 हो गया, है ना? यहाँ ऑप्शन तो हमने दिया ही नहीं आप लोगों को। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है 60 30 40 50 है। अब हम इसको और इसको आपस में जोड़ देते हैं। इस वाले 30 को उठाया और यहाँ चिपका दिया, जोड़ दिया। कितना हो गया हमारा? 50। तो इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ स्क्वायर? इसमें टोटल है 50। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय बाय, जय हिंद।